देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा करे। जीवन उसने दिया है, उसके दिए पर आप और हम जी रहे हैं। केवल एक भगवान का भजन, ईश्वर पर भरोसा, दृढ़ता जीवन का एक आनंद था, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा है कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके प्राण नहीं जाएंगे। जाएंगे, मरना सबको, पर निवेदन केवल इतना है कि मरने से पहले जैसे देवराज शंकर के मंदिर में पहुंच गया तो परमात्मा के धाम पहुंच गया, नहीं तो था तो पापी, चोरी भी करता था, गलत काम भी कर रहा था, व्यसन में भी डूब गया था, गलत संगत में भी चला गया। आज का व्यक्ति जितना संसार में जन्म लेने वाला है वो कोई ना कोई दवाई का प्रयोग करता है, पर एक बात बताओ, दवाई पर भी एक्सपायर डेट लिखी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, लिखा होता है ना। 2022 में बनी है, 2024 में 12/24 में ये एक्सपायर हो जाएगा। मेडिकल पर से लेकर आते हो और वो तुमको एक्सपायर दवाई दे दे तो तुम लाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, उसका कोई मोल तत्व ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं, उसको लाकर करोगे। मतलब जो दवाई आपको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन मर जाती है, वो दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। तेल की भी एक्सपायर डेट आती है। जो तुम क्रीम लगवाते हो चेहरे पर या लगाते हो उसकी भी एक्सपायर डेट आती है। बोलो बोलो जरा जम के बोलो, सबकी एक्सपायर डेट। फ्रिज खरीद कर लाए, उसकी भी गारंटी कार्ड आया है, 1 साल तक की जवाबदारी हमारी, उसके बाद एक्सपायर हुआ तो हमारी गई। हर चीज की एक दवाई भी अगर खा रहे हो, दवाई भी ला रहे हो, छोटी सी पानी की बोतल खरीद कर लाए हो, पीने का पानी का बोतल लेकर बैठे हो, उस पे भी लिखा हुआ एक्सपायर डेट। जो दवाई हमको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन जम के बोलो एक्सपायर हो जाती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मेडिकल वाले ने क्या कहा, ये दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ। ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगी तो तुम खाकर करोगे। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले तुम उसको खा लो, क्रीम एक्सपायर हो उससे पहले लगा लो, पाउडर एक्सपायर हो उससे पहले पोत लो, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले, अरे बोलो जम के, पी लो। और तुम एक्सपायर हो उससे पहले परमात्मा का नाम गालो। इससे बता सबकी तारीख आखिरी है, आती है, लिखा है
बस अंतर इतना है, बोतल पे लिखी होती है, दवाई पर लिखी होती है, क्रीम पर लिखी होती है, सामान पर लिखी होती है, पर मनुष्य को नहीं मालूम कि उसकी एक्सपायर डेट कब की है। लिखी सब की है। इसलिए शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण का कथा कहती है कि ये तारीख जो लिखी है, इसको जो भगवान ने समझ दिया है, इसको इतनी अलमस्तता से जियो, भजन से जियो, इतने स्मरण से जियो, भक्ति करते करते अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। जो मिली है, जो मिला है समय, उसको जियो। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खाओ, पानी एक्सपायर हो उससे पहले, बॉटल एक्सपायर हो उससे पहले पियो, और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, भगवान के भजन को धारण करो, भगवान के स्मरण को धारण करो। किसी को नहीं मालूम कब किसका कौन सा आखिरी पल हो, किसको मालूम? मेरे भगवान भोलेनाथ से, मेरे भगवान से, शिव से कभी जाना भगवान की शरणागति में, तो उनसे कहना, बाबा बुढ़ापा देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापे में अगर माला पकड़ा दी तो चल जाएगा, पर बुढ़ापे में पलंग पकड़ा दिया तो नहीं चलेगा। बुढ़ापे में अगर पलंग पकड़ा दिया तो ना मैं चल सकती, ना फिर सकती, दूसरे के मोहताज होकर जिंदगी जीती हूँ। मेरे बाबा, मेरे शंभू, मेरे शंकर, अगर बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा। माला पकड़ाओगे तो एक दिन मैं तेरी शरण में चली जाऊंगी और मेरा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। अगर पलंग पकड़ा दिया तो ये स्वर्ग नहीं है, ये जीवन नरक है। जिनको पलंग पर पकड़ा हुआ देखते हो, पलंग पर तड़पता हुआ देखते हो, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, मौत भी, बड़ी बीमारियां शरीर में हो जाती है और वो मौत को मांगते हैं, भगवान अब तो उठा ले, भगवान अब तो उठा ले, पर भगवान भी नहीं उठाता। जरा विचार करिएगा, भगवान से प्रार्थना करना कि बुढ़ापे में मुझे पलंग नहीं माला पकड़ाना, पलंग पकड़ाऊंगा, पकड़ाओगे तो मैं तेरे दरवाजे नहीं आ सकता, पर माला पकड़ाओगे तो ऐसी भटिंडा में कथा सुनता रहूंगा और तेरी भजन को करता रहूंगा, तेरी भक्ति को धारण करता रहूंगा, तेरे भजन को गाता रहूंगा, तेरा स्मरण करता रहूंगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। देवराज एक्सपायर हुआ, देवराज के प्राण छूटे उससे पहले देवराज शंकर के मंदिर तक पहुंच गया। जाते रहो शिवालय तक, जाते। गुरु नानक देव जी ने एक बात अपनी बड़ी बहुत लग्नता से कही अपने जनमानस को। गुरु नानक देव जी ने किसके सामने? संत नामदेव जी के सामने। संत नामदेव जी के सामने महाराष्ट्र के वो संत नामदेव गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए अपना महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब में आकर रहे थे। आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम, पर यदि आप
अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज अपना महाराष्ट्र छोड़कर भगवत भजन करते करते विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा कहते कहते पंजाब आ गए थे। और इस पंजाब की भूमि पर गुरु नानक देव जी की संगत करी उन्होंने। और गुरु नानक देव जी के पास में एक दिन संत नामदेव जी बैठे थे। संत और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों ही सुमिरन करने वाले थे। भगवत नाम जपना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना। एक दिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव, अगर मानव की देह मिली है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव, अगर मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो संसार में आने के बाद भय भी बहुत होता है। भय भी बहुत होता है कि पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। पर गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिलने के बाद आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका स्मरण अगर निश्चित है, तो फिर पाप का आडंबर नहीं, पुण्य की प्रबलता में मनुष्य आगे बढ़ता चलेगा। शिव महापुराण कथा करती क्या? शंकर की कथा क्या देती है? शंकर की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शिव की कथा में ना बेल है, ना भभूति है। शिव की कथा में ना श्रीफल, ना नारियल। शंकर की कथा में तो केवल एक काम है, बैठे बैठे भगवान का भजन करो। मौका मिले तो एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करो। अपना भजन स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना भजन स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शहनाई थोड़ा श्लोक, अपना भजन स्वयं करिए, अपना स्मरण स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं। हम पहले भी कथा में कहे हैं, छींक आएगी अपने को खुद को छींकना, खांसी आएगी अपने को खुद को खांसना। अब तुमको आ रही छींक और तुम पड़ोसी से कह रहे छींक, वो छींक भी देगा तो तुम्हें कौन सा फायदा है? अपने को चल रही खांसी, पत्नी से कह रहे खांस, तो पत्नी खांस भी देगी तो तुम्हें कौन सा फायदा? पेट दुख रहा तुम्हारा, दवाई खिला रहे बेटे को, तुम्हारा कौन सा फायदा? सिर तुम्हारा दुख रहा, टेबलेट तुम्हें खाना थी, खिला रहे पड़ोसी को, तुम्हारा कौन सा फायदा? शिव महापुराण की कथा गुरु नानक देव जी महाराज नामदेव जी से कहते हैं, अपने को पेट दुखा, अपने को दवाई खाना है, अपन ने पाप किया तो अपने को सुमिरन कर कर उसको धो डालना है, भजन कर कर समाप्त कर, कोई दूसरा नहीं करेगा, स्वयं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपन को खुद भगवत भजन करना, स्वयं को भजन करना। वो कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। अब शब्द पर जाइए, जो बोले सो निहाल। जो जपेगा, जो भजेगा, जो बोले वही निहाल हो जाएगा। जो जपेगा, जो भजेगा, जो स्मरण करेगा, सुमिरन करेगा भगवत नाम में, भगवान की भक्ति में, प्रभु नाम में, ईश्वर के भजन में जो डूबा है, सत्य में जो डूबा है, फिर उसे आँच नहीं आती, वो निहाल होता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। अपनी भक्ति के बल को बढ़ा, अपने भजन के बल को बढ़ा। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं गुरुजी जेतों की निवासी हूँ। जेतो ये जैतो की निवासी हूँ। मेरा नाम उमा रानी, मेरा पति का नाम गौरी शंकर जी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? आ जाए, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम उमा रानी, मेरे पति का नाम गौरी शंकर जी है। मैं जैतो की निवासी हूँ। आ जाइए। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव एक लोटे जल का। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूं और शिवजी पे जल चढ़ा रही हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। 4 साल हो गए थे उसको तैयारी करते करते, पर उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। आखिरी में उसने मन में सोच लिया कि माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने उससे कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहता है। तू भी जल चढ़ा, अपनी मेहनत को 4 गुना करने का बोलता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, मेहनत 4 गुना कर, परिश्रम 4 गुना कर, रात दिन एक कर। तो वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल तेरा बदलेगा, कल जरूर बदलेगा, तू लग पीछे। अब मेरे बेटे ने कहा एक बार और मैं एग्जाम देकर देखता हूँ, सीट की तैयारी करता हूँ। और एमडी के लिए मेरे बेटे ने फिर वापस तैयारी आपके कहने पर करी और बाबा की ऐसी कृपा, मैं क्या कहूँ गुरुदेव। मेरा बेटा बोला, माँ सियोर वाला महाराज तो कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है, चल अपन चलते हैं। 2024 में मैं श्री अमरजीत जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने हम पंजाब वासियों को ये 2 बार कथा सुनने का लाभ दिया। मैं अमरजीत जी भटिंडा 2024 में 7 दिन की पूरी कथा सुनकर गई और बाबा से प्रार्थना कर गई। आज मेरा बेटा वापिस फिर एग्जाम की तैयारी करते करते आज मेरा बेटा डॉक्टरी के लिए सिलेक्ट हो गया और एमडी की सीट उसको मिल गई है और मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व किसको कहते? उस माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने जब हिम्मत छोड़ दी तब मैंने उससे एक ही बात कहा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ और दिल से बाबा का स्मरण कर कर जाओ तो बाबा सुनता जाओ, सुनता जाओ। अब
आज का व्यक्ति ऐसा हो गया कि वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। उसे तो आज के व्यक्ति को तो ये चाहिए कि कहीं का ऐसा बाबा मिल जाए जो ऐसी घुमा के कहीं ना कुछ फेंक दे और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा महाराज कहीं का हो तो हमको भी मिलवा दो तो हम भी उससे मिल लेंगे। मेहनत करो, परिश्रम करो, अपनी लगनता से काम करो, मेहनत करो, परिश्रम। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब करो मेहनत, अपना परिश्रम, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के। आडंबर में नहीं पढ़ना, दिखावे में नहीं पढ़ना, गलत विचारों में नहीं पढ़ना। एक लोटा जल दिल से अपना नमन करो, प्रार्थना करो, विनय करो और भगवान की विरल भक्ति धारण करते हुए अपने परिश्रम को करते रहो, मेहनत करते रहो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। जब विश्वास जागृत हो तो शिव कैसे। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पंखा भी भेजाओ। मेरा नाम खुशी सैनी, उम्र है 35 वर्ष, धर्मपत्नी चिरंजीव लाल सैनी, सिकर राजस्थान से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। पहले एक फोटो देखेंगे पहले नंबर का। शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का हल डॉक्टरों के पास भी नहीं मिल रहा था। एलईडी पर अगर आप देख रहे होंगे तो एलईडी में आप पहले नंबर का फोटो देखिए, जिसमें शरीर में जो बीमारी हुई थी उसमें शरीर के खाल निकलना प्रारंभ होकर पूरे शरीर बीच में से फटना प्रारंभ हो गया था। चीरे लग जाते थे अपने आप शरीर में और पूरा शरीर बेकार हो जाता। दूसरा वाला फोटो, पहला वाला फोटो, अपत्र। एक बीमारी मेरे पूरे शरीर में हाथों की ओर से प्रारंभ हुई। मेरे छोटे छोटे बच्चे गुरुदेव, मैं उनका भी कोई काम नहीं कर पाता। यह बीमारी मुझे 2019 से हुई। डॉक्टरों को भी दिखाया पर इसकी कोई दवाई नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं मिली। तब मैं परेशान हो गई। सारे डॉक्टरों का इलाज कराती कराती थक गई। तब किसी के कहने पर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना, रुद्राक्ष गलाकर शिवजी पर जल चढ़ाकर उसको शरीर पर लगाना और पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा 2019 से इलाज कर 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 थक गई, तब जाकर 2025 में आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया और मैं शरीर का हाथ वापिस फोटो में लगा। अब दूसरा फोटो आपको एलईडी पर दिखाया जा रहा है। बाद में मेरा शरीर पूर्ण तरह से ठीक हुआ, उसका फोटो लगाया गया। पहला, फिर दूसरा। शिव तत्व किसको कहते हैं? बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोर ताली बजाऊं मेरी माता के लिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कथा कह रही है, देवराज ब्राह्मण मरने से पहले, एक्सपायर होने से पहले उसने अपने शरीर का सदुपयोग कर दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले पी लो, और शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो। ये मानव की देह का सबसे बड़ा रास्ता। इसका प्रयोग करो। ये किसी काम की खाल नहीं है, ये मनुष्य की शरीर की खाल। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, बानर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, चीता मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हिरण मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है। पर मानव ऐसा पाप कर्म कर कर मरता है कि उसकी खाल भी काम में नहीं आती, कि खाल भी काम में नहीं आती। शरीर का प्रयोग करो, मरने से पहले शिव नाम जपो, शंकर की भक्ति करो, स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपनी लगनता से कर्म, लगनता से। देवराज के प्राण चले गए, भगवती स्मरण में पूछा शिव जी से, मैंने तो पाप ही पाप किया। देवराज ने कहा कि मैंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया, और इतना पाप कर्म करने के बाद भी आज मुझे देवाधिदेव महादेव लेने के लिए आए। स्वयं शिव कहा, मृत्यु के पहले, प्राण छोड़ने के पहले आपने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा को धारण कर लिया था, इसलिए परम धाम में परम। और तुम्हारी माता एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाती रही, शिव के दरबार, शंकर भगवान के द्वार तक जाती, शिव की चौखट तक जाती है। तो शिव कैसे ना दे। फिर वर्णन आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाता पानी में डूब गया, मर गया। शिव कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ का सुख नहीं। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा। पानी में डूबकर मरे हुए का भी मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए का मोक्ष नहीं है, स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, नारी के लिए, नारी के चक्कर में प्राण छूटे हैं, स्त्री के हाथ से मरे हुए का भी मोक्ष नहीं। हम कई बार लड़कों से कहते हैं, नवयुवक बेटाओं से कहते हैं, कई बच्चे लोग कह देते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं मर रहा हूं। काय को मर रहा है? ये तो संसार सागर है। मनुष्य की देह मिली काय के लिए है? यहाँ जितने मिलेंगे सब धोखा देने वाले मिलेंगे, केवल एक वो भोलेनाथ ऐसा है जो जिंदगी में कभी धोखा नहीं देता, वो निभा कर रहता है। संसार में जन्म लिया है, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, परेशानी भी आएगी, तकलीफें भी आएगी, सब कुछ होगा, पर आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाएगा।
थोड़ा सा दुख आया, मन में सोच लिया कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। अरे कर्जे का नाम ही है कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। जब उस पे लिखा ही है कर्जा कर्जा, कर करके बच्चों के लिए ले लिया, बैंक से लोन लो, यहां से लोन लो, वहां से लोन लो, वहां से लोन लो। जवानी में लोन, बुढ़ापे में अलोम और विलोम, बस यहीं तक की जिंदगी है। पहले ले लो, फिर देने का नंबर आए तब अलोम विलोम में पड़ गए। अब तो जाने का समय हो गया, कहां से चुकाऊंगा, टेंशन लग, क्या चिंता। लिया तुमने, मरना एक विचार नहीं है। अगर कर्जा हो भी गया, दुख आ भी गया, तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया, तो ये विचार करना चाहिए, आएगा, निपटेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक लोटा जल चढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे 4 गुनी और आगे बढ़ते चलेंगे। परिश्रम ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाओ। थोड़ा तपना पड़ेगा, तपना।